मध्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आयखंडे भारत देशे कर्नाटक नवग्रह क्षेत्रे सकल रोग शोक निवारणार्थम इदं महाशांति धारा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 जं जं झीं झीं च मूर्ते भगवते श्रीमते ओमां क्रों ऋषि गुणधर्मिनां देश्यां पापं खंड खंड हनाना दद पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्र शीघ्राहं जं जीवन सवाचां चिं चुं चुं राम ह्रीं रां मूर्ते भगवते श्रीमते ठठ श्री गुणधर्मिनां देश श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांति कांति कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन मंगले भूत जन संप्राप्त वराभिनव काला गुरु कुंकुमारे चंदन सुगंध सौंदर्य सौरभाजन कुंदम तला विगलित मद मुदित मधुकरम निराकृत परमेश्वर पवित्र स्पर्शन गांध गंध नाम देशा शांतिम करोतु कांतिमयुष करोतु कल्याणं प्रातु करोतु सौभाग्यं संतुनोतु आरोग्यमातनोतु संपदं संपदयेतु विपदावसायेतु विशेषो विकासेतु मनः प्रसादयेतु आयुर्यं श्लाघयेतु सिद्धिं सिद्धयेतु बुद्धिं वर्धयेतु सेयमुष्णातो प्रत्यमुष्णातो विनन्दिमारयतु मनोरथं परपरं रं जं जिं च श्रियं स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते तिलकनाथाय घातिकमाताय अष्टमहाप्रदंतसंताय अनंतरनवीर सुखात्मकाय अष्टादोष रहिताय पंचमलसमताय नवदशताय दश विशेषता देवाय धर्मांचकर धर्मोचरविरचम प्रमेरकं गंधोदक परिपूर्णनिक विचित्र मणिमय कलशाधरं जं जीं क्लीं द्रौदय स्वाम। ओम ह्रीं शीतोत्पन्ना शीतल भगवान सीता पांतु शिमस्तवाम गंधोदपदानाभिनंदनो भगवान गंधा पांतु शिमस्तवाम अक्षतोपदानंतो भगवान अक्षय पांतु शिमस्तवाम पुष्पदंत प्रणाम पुष्पाणि पांतु शिमस्तवाम नैवेद्य प्रदाने मिनातो भगवान पीयूष पिंडा पांतु शिमस्तवाम दीप प्रदान चंद कर्पूर मानिक दीपा पांतु शिमस्तवाम धूप प्रदान धर्म नातो भगवान गुगलादि दशांगा धूपा पांतु श्रीमंगलस्तवाम फल प्रदा पार्श्वनाथ कर्मान नार्गे परंत शिमस्तवाम अरहंत पांत्वा सद्धर्म सिद्धा पांत्व आचार्य पांत्व सिद्ध उपादे पांत्व सर्व साधु पांत्वा नदान विज्ञानमस्तुवा। ओम ह्रीं 24 तीर्थंकर जलादि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाम। आइए 24 तीर्थंकरों 24 पुष्प अर्पण करते हैं। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रदाष्टकर्मिनास्तुवाम अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवत्वाम संभव स्वामिना श्रीपाद गुण गुणाचास्तुवाम अभिनंदन स्वामिना श्रीव्यामृतं पृच्छन्त्वा पद्सुमति स्वामिना श्रीपाद्वामृतं पवित्रं पृच्छन्त्वा पद्मापर स्वामिना दयं पृच्छन्त्वा श्रीपार्श्व स्वामिना श्रीपाक्रम चास्त्वा चंद्रप्रभ स्वामिना श्रीपादय चंद्र तेजस्त्वा पुष्पदंत स्वामिना श्रीपाद प्रस्तुत करत्वा श्रीतर स्वामिना श्रीपाद प्रस्तुत कर्मदा श्रेयं श्री करत्वा वासुर तत्रे वासु करत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद सद्धर्म वर्ध्य मंगले चास्त्वा अनंतनाथ स्वामिना श्रीपादाक्ष अनेक धन दाने बुद्धि रक्षणमस्त्वा धर्मनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसर प्रत्वारद परमेश्वर सर्वज्ञ परमेटे शांतिनाथ शांति करोत्वाम अर्हज्य पुंतुनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद विवृद्धि करोत्वाम अर्हज्य स्वामिना श्रीपाद परंपरंकलेनत्वा मलिनाथ आचरण करोत्वाम मुनिषनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्त्वाम नमीनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्त्वा ऋष्णि स्वामिना क्षेम च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्ट सर्वज्ञस्तव वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसम्य दर्शन चास्त्वाम श्रीमदारद सर्वज्ञ परम शांति भट्ट परम दर्शदत्ता वृषभादि महति मार वर्धमान तीर्थंकरा सर्वज्ञ तत्वनिष्ठतायं त्रिलोक्य दृक जाति तनुता प्रवंकरं दृकदेवानेक गुण गण शत सर्वांकर पंच महाकल्या अष्ट महाप्राचर चतुर्दश 10 अतिशय विशेष संप्राप्त इंद्र चक्र बलदेवाल दुर्बल भूत दिव्य प्रवगा बनकर शुद्ध प्रम द्वापर कल्याण प्रसिद्ध प्रचंतु मनर्पशते सहस्रलंकृत सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर सरस्वत्या प्रियंतां प्रियंतां मते स्मृति ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां पोष्टपति बीजपद समश्वा प्रियंतां प्रियंतां जलचान जंगाचान तंतुचन भूमिचन आकाशचन श्वा प्रियंतां प्रियंतां मनोबली वेच्चे काय वेले श्वा प्रियंतां प्रियंतां उग्रतत्व महातपश्वा प्रियंतां प्रियंतां मति स्वतावधि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां यमवरुण कुबेर वाशेश्वा प्रियंतां प्रियंतां अनंत वासुकी तक्षक कर्कोट पद्म महापद्म शंकुल विजय मूर्गश्वा प्रियंतां प्रियंतां इंद्राग्नि और होता है कि नंदी संघ में जितने भी साधु हैं एक भी लोलक पंडित नहीं है। सबसे अच्छी बात जानना चाहिए, तंत्र से मंत्र से ज्ञान से
सिद्धांत से हर चीज के जानकार जो है हमारे को जो है हमारे गणाधिपति गणराजा खुशसागर जी महाराज ने संस्कारित किया है। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी और कोई जो है चर्चा की बात नहीं कर सकते। और अभी यहाँ पर रोज रोज नए नए साधु आते हैं, उन साधुओं को हम लोगों को संस्कारित किया कैसे आह्वान करना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो लेने जाइए, लेकर आइए और जो है उनको लगाइए। ये जो है अन्य जगह आपको देखने को नहीं मिलता, वो देखने को मिल रही है, यही सबसे बड़ी बात है। और इससे अच्छा चंद प्रभु का यहाँ पर और कोई अच्छा नहीं हो सकता। ये आपको नमोकार तीर्थ में देखने को मिलेगा, ये आपको जानना चाहिए। भव्य प्राणियों, यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान साधु आए हुए हैं, ज्ञानी साधु आए, ज्ञानी माता जी आई हुई हैं, विद्वान माता जी आई हुए हैं, परंतु जो है सभी यहाँ पर सफेद सफेद दिखती रहती हैं। ऐसा लगता है कि कैसा समोसन आया होगा, वहां जब समोसन रहता होगा तो कितना सुंदर दृश्य रहता होगा, वो यहाँ पर साक्षात दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुनि वर्ग जो है दिखाई देते हैं, तो मुनि जो है जब आहार के लिए निकलते हैं ऐसा लगता है तो नमोस्तु 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 कर रहा है, और साधु लोग जो है पलटते जा रहे हैं। एक अद्भुत दृश्य लगता है, ऐसा लगता है चतुर्थ काल है। तो ये नमोकार तीर्थ में आ गया है, वो जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी भव्य प्राणियों को एक बार जरूर नमोकार तीर्थ में आकर के ये चंद्र भगवान का समोसन का दर्शन करना चाहिए। इतना बोलकर मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय बोलो चंद्र भगवान की जय। मैं आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार आज के अभिषेक की शुरुआत के लिए गुरुदेव के लिए एक अर्घ यहाँ पर प्रदान करूंगा। श्री स्वामी जी हरिहंत कीर्ति स्वामी जी गुरुदेव के लिए अर्घ अर्पित करेंगे। गणधर आचार्य पदवी पाकर कुंत कुंत के पालक, दया करे सब प्राणी मात्र पर आप संग संचालक। जल गंगाधिक अस्त्र गर्भ से सुंदर ठाट सजाना, आपके चरणों में अर्पण सब जग मन में हर्षाया। ओम रूम परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति कहा। हम सब यहाँ पर बिना किसी रुकावट के सीधा अभिषेक प्रारंभ करते हैं। 1-2 मिनट रुकेंगे। मैं समस्त श्रावक श्राविकाओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग गैलरी में ऊपर चले जाएं। यहाँ पर सभी मुनिराज, सभी आचार्य और सभी माताजी यहाँ पर विराजमान होंगी। आचार्य श्री नीचे आ जाइए, यहाँ जगह है। स्वामी एक मिनट। भाई सभी लोग विराजमान हो जाएं। लाइव प्रवचन चालू है। हमारे तरुण सागर जी की छवि जिनमें दिखलाई पड़ती है, ऐसे चुंबक श्री पर्व सागर जी महाराज भी
हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चोलक जी को कहूंगा वहीं पर विराजमान हो जाए। भैया कोई बीच में नहीं आएगा, कैमरे के बीच में सभी लोग, सभी मौन रखेंगे। कोई बीच में किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं जैन दर्शन के अध्येता संप्रति आचार्य रत्न भारत गौरव देशभूषण जी महाराज से लेकर के वर्तमान में होने वाले समस्त आचार्यों की दर्शन, सेवा, वंदना एवं समाचार विधि को जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री श्रीमंदर सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुभाऊ सागर जी महाराज, जितने भी हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इन समस्त पूर्वाचार्यों की चरण रज को अपने माथे पर लगा करके साक्षात मूलाचार के दर्शन किए हैं, साक्षात भगवती आराधना का प्रैक्टिकल स्वरूप जिन्होंने इस जगत के आचार्य संत महात्माओं में देखा है, जिन्होंने अपनी 60 साल के दीक्षा काल का, जिन्होंने सिर्फ अध्ययन ही नहीं, अध्यापन ही नहीं, जिन्होंने 60 साल में अपने जीवन में मूलाचार को जिया है, भगवती आराधना, आचार सार, चारित्र सार, मूलाचार प्रदीप, मरण कंडिका को जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, जिन्होंने अभी तक 350 से अधिक दीक्षाओं को प्रदान किया है एवं 100 से अधिक समाधियों को कराने का श्रेय प्राप्त किया है, ऐसे जगत के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च दीक्षा प्रदाता, सर्वोच्च श्रेष्ठ आचार्य, परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम समस्त उपस्थित आचार्य परमिष्टिगण, उपाध्याय परमिष्टिगण, मुनिगण, सभी गणनी आरिकाएं, सभी आरिका माता जी, सभी चुल्लक चुल्लिकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, असंख्य उपस्थित लोगों की नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, अपनी मंगल वाणी से हम लोगों के लिए प्रबोधन प्रदान करें। परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरुदेव गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, जगत गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की, जगत गुरुदेव की, जगत गुरुदेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जिबलो एक गजानन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जिबलो एक गजानन श्री महावीर भगवान, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, तिनकम नौकरोर मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, आज हम जिनेंद्र भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। जब भी ये जीव भव्य समुद्र से पार होना चाहता है
तो जिनेंद्र भगवान की शरण में आकर के उनकी भक्ति स्तुति स्तोत्रना पूजा अभिषेक ये हमें करना है। इसके किए बिना हमारी कोई गति नहीं है। हुंडास्वर्पणी पंचम काल में आप सब हम सब लोग हैं, शुक्ल ध्यान का अभाव है। तीर्थंकर केवली मनोप्रज्ञानी अवधि ज्ञानी महामुनीश्वर भगवंतों का अभाव है, हमें देखने को नहीं मिलता है, उनकी वाणी सुनने को नहीं मिलती है। वर्तमान में हमारे सामने न कुंद है, न समंतभद्र है, पूर्वदर्शन स्वामी या पूर्वाचार्य कोई भी नहीं। उनका जो लिखा हुआ जो आगम है, वो आगम ही हमारे लिए प्राण है। चाहे वो प्रथमानुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, हमारी दिगम परंपरा में गिने गिने शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में भी भगवान महावीर की वाणी का समावेश है और वही हमारे लिए आत्म कल्याणकारी होता है। हम सब लोगों ने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के भव समुद्र से पार होने के लिए गुरु शरण में जाकर के दीक्षा धारण किया है। दीक्षा धारण करने के बाद अब हमारा संसार शरीर भोग परिवार कुटुंब आदि हमारे पास कुछ भी नहीं, मात्र साधना। ये साधना ही हमें आगे स्वर्गादि गतियों में पहुंचा सकती है। देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति है, वो भक्ति ही हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, जब चतुर्थ काल के अंदर हमारे निगंत मुनिराज पहाड़ों की चोटी पर उबलती हुई शिलाओं के ऊपर, नदी के किनारे, वृक्षों की कोटरों में, वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे आदि आदि जहाँ समझते थे यहाँ हमारा ध्यान एकाग्र होकर के कर्म नष्ट होने के कारण बनेंगे, ऐसे स्थानों को चुन करके ध्यान लगाते थे और अपने कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले जाते या फिर स्वर्गादि गतियों में जाते। मेन हमारा जो भी हमको ध्यान ज्ञान पूजा अर्चना सारा का सारा करना है, वो सारा का सारा मेन मतलब क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो हमको समझना है। जहां तक प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग को हमने पढ़ा है, देखा है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सबका सिर्फ मतलब ये है परद्रव्य से भिन्नता। परद्रव्य तो परद्रव्य ही है, वो हमारे से भिन्न है।